हेलो एवरीवन, आई एम शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्या सारथी। सो नीट 2025 का एग्जाम हो गया है एंड एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ था। वी आर टोटली अंडरस्टैंड। एग्जाम में फिजिक्स का जो पोर्शन था, क्वेश्चंस थे, वो हिस्ट्री के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस थे। ऐसे टाइम बच्चे बहुत डाउन हैं, वो फील कर रहे हैं कि नंबर बहुत कम रह गए हैं। कहाँ तो वो 650, 670, 700 एक्सपेक्ट कर रहे थे, नंबर बहुत नीचे आ गए हैं। बट ये भी साथ में आपको फैक्ट जानना जरूरी है कि कट ऑफ भी बहुत नीचे जा रहा है। कट ऑफ नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली गंदे नंबर भी अच्छे बन जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जब बच्चों को यही नहीं पता वो क्वेश्चन पेपर में क्या करके आए हैं। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइम नहीं मिला, क्वेश्चन पेपर इतना लेंदी था कि टाइम नहीं मिला क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क करने का, तो घर आके यही नहीं पता आंसर की से जब वो मैच करते कि क्या नंबर बन रहे हैं। और इतना ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ बच्चा क्वेश्चन पेपर जब देखता है तो आंसर की वेट कर रहा है, इस टाइम ओएमआर शीट देखने की वेट कर रहा है कि मैं एक्चुअली में करके क्या आया हूँ एग्जाम। तो ये वीडियो हम आपके एंग्जाइटीज को डाउन करने के लिए लाए हैं। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब आपको आंसर की देखने को मिलेगी, कब आपको अपनी फील्ड ओएमआर शीट देखने को मिलेगी और कब फाइनली आपका नीट का रिजल्ट आएगा। इससे क्लियर होगा कि आपको कितना वेट करना, कितनी पेशेंस रखनी है, आगे सारी प्लानिंग करनी है। तो हम आपके लिए लास्ट ईयर के नोटिस लेके आए हैं। एज यूजुअल विद्या सारथी हमेशा फैक्ट बेस्ड बात करता है, बिल्कुल भी हवा में एजम्पशंस लेके नहीं बात करता है। तो लास्ट ईयर कैसे हुआ था? लास्ट ईयर जो नीट का एग्जाम था वो था 5 मई को। इस साल एग्जाम कब है? 4 मई को हुआ था। तो ऑलमोस्ट सेम डेट पे हुआ था, बट आंसर की कब आई थी लास्ट डेट, उसके लिए हम ये नोटिस देख लेते हैं। ये एनटीए का नोटिस है विच केम ऑन 29 मई 2024। और नोटिस क्या कह रहा है? चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ ओएमआर आंसर शीट। सो 29 मई को, 5 मई को एग्जाम था, 29 मई को आपको आंसर की मिली थी जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एनटीए मौका देता है कि आप कोई क्वेश्चन को आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को अगर आपको ठीक नहीं लगता है। आप अपनी ओएमआर शीट देख सकते हैं, 29 मई को देखी थी वो। सो इस बार 4 मई को एग्जाम हुआ है तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ मई में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आंसर की और ओएमआर शीट देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की, क्योंकि बच्चों ने चैलेंज किया कुछ आंसर्स को, उन आंसर्स को चेंज किया गया और फाइनल एक आंसर की निकली जो आपकी फाइनल आंसर की है। ये आई थी 4 जून को। 29 मई को फर्स्ट टाइम देखा था, 4 जून को फाइनल आंसर की बनी। और फिर रिजल्ट, जैसे आपकी फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर की आई थी, तुरंत उसके कुछ टाइम बाद आपकी सेम डेट पर रिजल्ट आ गया था। ये नोटिस है एनटीए का 4 जून 2024 का। NTA declares the result NTA scores rank of NEET 2024. So 4 जून को आपका नीट का रिजल्ट आ गया था। 5 मई को नीट का एग्जाम था, 4 जून को रिजल्ट आ गया था। इस साल 4 मई को अगर एग्जाम हुआ है तो सिमिलर डेट पे फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका फाइनली रिजल्ट आएगा। और इसके बाद आपकी जल्दी ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। लास्ट ईयर का कुछ डिफरेंट था, लास्ट ईयर पेपर लीक की बहुत चीज़ें थी तो काउंसलिंग बहुत लेट हो गई थी। बट इस साल आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि मिड जून, जून से जुलाई, जून एंड के अराउंड आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइम जब आपको कॉलेजेस की स्टडी करनी है, आपको कॉलेजेस की लिस्टें रेडी रखनी है, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं, क्योंकि बाद में जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। प्री प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ढंग से काउंसलिंग को प्ले करने के लिए। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, काउंसलिंग सर्विसेज लीजिए, जिससे हम आपको टाइम से ही सारी ऑप्शंस बता दें। कुछ ऑप्शंस मिल रही होती है, हिडन होती है, बट आपके सामने नहीं होती, वो सब आपके सामने लेके आएंगे। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। हमारा इस संडे को वेबिनार भी हो रहा है। जो बच्चों का नीट का मार्क्स बिल्कुल ही कम है उनके लिए वेबिनार है कि एमबीबीएस के अलावा ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो निकाला है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें क्लियर होगा। वेबिनार के लिए रजिस्टर करिए जिससे आपको सब पता चलेगा कि क्या क्या करना है। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट, कीप पेशेंट। लाइफ का एंड नहीं हुआ है, नीट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सही टाइम पे सही एक्शन लेना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।